जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में फ्यूचर टेंस को कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस जैसे इसके पहले आप लोग पूरे वीडियो को मेरे चैनल को ओपन करके देखो, उसमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो पहले उसको देखो, समझो, उसके बाद से फ्यूचर टेंस पे आप आगे बढ़ो। अंडरस्टैंड? अगर वो समझ में आ गया तो डेफिनेटली ये भी समझ में आ जाएगा। और फ्यूचर टेंस को बदलते कैसे हैं, कंसेप्ट इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक वर्ड्स को आपको समझना है कि व्हाट इज फ्यूचर टेंस एंड व्हाट द वर्ड विल बी यूज इन द फ्यूचर टेंस। कौन से शब्द को इसमें किया जाएगा, फ्यूचर टेंस में प्रयोग किया जाएगा, बस यही देखना है। तो देखो इसमें सबसे पहले देखो, इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच में होता क्या है। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और एक क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच। अंडरस्टैंड? तो टेंस कोई भी हो, वो बदलने की प्रक्रिया या आता किसमें है, रिपोर्टेड स्पीच में ही तो आता है। यानी कि कामा इनवर्टेड कामा के बाहर के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं। सेड टू मी अगर यहाँ मैं राइट कर दिया तो ये क्या हो गया, कामा इनवर्टेड कामा के इधर कामा हो गया, इनवर्टेड कामा के बाहर का हो गया। ठीक है, यू विल राइट ए लेटर, ये क्या हो गया आपका, इन्वर्टेड कामा के भीतर का वर्ड हो गया, यानी कि इन्वर्टेड कामा के अंदर के सेंटेंस हो गए। तो जब तक कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर के जो रहेंगे ना, वो क्या कहलाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएंगे। ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कामा इन्वर्टेड के अंदर का होता है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। अंडरस्टैंड? तो जो भी टेंस होते हैं ना जी, पूरे के पूरे टेंस आपके रिपोर्टेड स्पीच में ही आते हैं, और उसी वाले सेंटेंस के टेंस को बदलने की बात चलती है। तो आज तो हम लोग का टॉपिक है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस को बदलते कैसे हैं, कैसे बदलते हैं, वेरी इजी है। ठीक है, जैसे तुम लोग दिन भर में ठंडी का मौसम है ना, तो जितने कपड़े पहनते निकालते हो उतना भी इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें मात्र दो ही है, समझो, दो है। क्या, एक शर्ट एक पैंट। विल हो गया शर्ट और सेल हो गया पैंट, दो ही यूज करना है। अब दो ही यूज करना है तो दो को हम बनाएंगे कैसे। तो मेरा मतलब यह है कि जब तक आपका रिपोर्टिंग वर्ब, जब तक रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, माइंड में रख लो, ध्यान रख लो, कहीं कॉपी पे नोट कर लो, कब तक, जब तक रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, यानी कि यहाँ पे सेड हो, तब तक रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए विल को इनडायरेक्ट बनाते समय वुड कर लोगे। क्या कर लोगे, वुड। और सेल को क्या कर लोगे, शुड। वाट यार, कंसेप्ट क्लियर, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद का जो भी सेंटेंस, जैसे भी, मात्र विल और सेल, विल और सेल, विल और सेल, दूसरा कुछ नहीं। इसके बाद से अगर बी आ गया ना तो बी को नहीं बदलना है। इसके बाद से अगर हैव आ गया ना तो हैव को नहीं बदलना है। अंडरस्टैंड? मैं चार सेंटेंस आपको दिखाऊंगा, चार सेंटेंस, चारों, जैसे इसके चार सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से, अफर्मेटिव नहीं है, वो बात नहीं है। यहाँ पे चार, जैसे फ्यूचर के चार भाग होंगे ना, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों तरीके से मैं चार सेंटेंस राइट करके दिखाऊंगा। तो फिर एक बार बता रहा हूँ, जब तक रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आया, क्या आया, सेड आया, इसके बाद से ऑब्जेक्ट आया हो ना आया हो, सेड आया, तब तक क्या करोगे, विल को वुड में बदलोगे और सेल को शुड में। कब बदलोगे यार, अभी नहीं बदलोगे। ये तो डायरेक्ट स्पीच है, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे ना तब बदलोगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तब बदलोगे। देखो मैं बदल करके दिखा रहा हूँ, जादू यार, क्या जादू है। अब तुरंत बना लिए, ही सेड को क्या करोगे, टोल्ड कर लिए, ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कामा को क्या कर लिए, दैट, दैट कर लिए ना। तो ये प्रोनाउन वर्ड्स आप पहले वीडियो में भी देख चुके हो, यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ प्रोनाउन वर्ड्स को कैसे बदलते हैं। 1 2 3, ठीक है, यस ओ यन, यानी कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। देखो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर रिपोर्टेड स्पीच, ये वाली बात चल रहा है, ये वाला, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन आया है ना, तो सेकंड पर्सन, ये सेकंड दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी देखो। सेकंड पर्सन आया हो तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अगर फर्स्ट पर्सन आया होता है यहाँ पे ना, फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी होता है। अगर ये दोनों वर्ड्स में कोई भी आ गया होता ना, कोनो आ गया होता है इन दोनों में, तो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ ही लिखा है तो इसके अनुसार बदलते हैं। और थर्ड पर्सन का मतलब क्या है, ही, सी, इट, और किसी एक व्यक्ति वगैरह का नाम आ जाए, कोई भी नाउन वर्ड आ जाए तो थर्ड पर्सन हो गया। तो उसका एन का मतलब नो चेंज, जैसे आएगा वैसे यहाँ पे राइट कर लोगे। ठीक है, तो अभी हमारे सामने क्या है, यू है। क्या है, यू। तो यू को कैसे बदलना है, देखो यू को कैसे बदलना, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे क्या है, मी है, तो मी को यहाँ पे मैं क्या कर दिया, मी के अनुसार जब बदल दिया तो क्या राइट हो गया, आई। क्या हो गया, आई। अभी यू के साथ यहाँ पे क्या था, विल था, क्या था, विल। अब यहाँ पे आई हो गया, तो आई के साथ क्या लगना चाहिए था, शैल। तो ये डायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, अब क्या हो गया,
इनडायरेक्ट में आएगा तो सेल के लिए क्या लगा लोगे, शुड। वेरी गुड, आगे कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं ना। क्या करना, शुड, शुड कहां से आ गया, अरे यार मैं बता तो रहा हूं, सेल को शुड में बदल लेना, विल को वुड में बदल लेना, और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो विल था तो अब सेल कैसे हो गया, चलो बहुत सही। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, यू था, तो यू के साथ क्या यूज करने वाले हो, क्या यूज हुआ है, विल। अब यहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्ट क्या बन चुका है, नया सब्जेक्ट क्या बना है, जल्दी बताओ। मी, आई बना है। आई कैसे बना है, यू को हम क्या कर दिए, मी के अनुसार जब बदल दिए तो मी का फिर सब्जेक्टिव केस यहाँ राइट किए तो क्या हो गया, आई। और आई के लिए क्या विल लगाओगे, कभी नहीं, सेल लगाओगे, तो सेल का फिर क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म है, सेल का पास्ट फॉर्म क्या हो गया, शुड। राइट है ना, तो राइट ए लेटर। वेरी गुड, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो इसी तरह से कहीं भी फ्यूचर टेंस का कोई भी डायरेक्ट स्पीच आ जाए, उसमें अगर विल और सेल लगा हो तो विल को वुड में बदल दो और सेल का शुड में बदल दो, ठीक है। तो चारों सेंटेंस में आप लोगों को दिखा रहा हूं, देखो कैसे बदलते हैं चारों सेंटेंस को, ओके। देखो 4 सेंटेंस में यहाँ राइट किया हूँ, यानी कि इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, चारों का चारों कर दिया ना। तो वेरी इजी कंसेप्ट, ओके। लेट्स कम टू द पॉइंट एंड नो हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ फ्यूचर टेंस। देखो पहले क्या है, यू सेड टू मी है ना, तो यहाँ पे सेड को किस में बदल दिए, टोल्ड में बदल दिए, टोल्ड मी। इन्वर्टेड कामा को दैट कर दिए, फिर क्या है, मैं अभी बताया, अभी बताया, वीडियो बैक करके देखो, थर्ड पर्सन को बोला कि नो चेंजिंग है, तो ही आ गया ना, इसका स्मॉल लेटर राइट कर लिए। विल को क्या करना है, कोई कंसेप्ट नहीं, जहां जहां विल आएगा ना एकदम आंख बंद करके वुड लिखते जाना। अब आंख बंद करोगे तो कहीं लिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लिखो बस, ही वुड रीड द बुक। बोलो कोई दिक्कत, दिक्कत कोई आया हो तो फिर कमेंट करो, तुरंत पूछो हमसे, तुम्हारी दिक्कत का सामना बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। और ज्यादा दिक्कत पैदा कर देंगे, एक बार कमेंट करके देखो, ही वुड रीड द बुक, सही है ना जी, ऐसे हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे हो जाएगा, सी सेड टू यू, यानी कि शी टोल्ड यू, सेड टू को किस में बदल दिए, टोल्ड में। इन्वर्टेड कामा को दैट, आई आ गया तो आई को बदलोगे ना, फर्स्ट पर्सन आ गया ना, तो किसके अनुसार बदलोगे, सी के अनुसार, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर सी हो जाएगा, अंडरस्टैंड। सी, सेल, यहाँ आई था तो सेल लगाता है, यही कंसेप्ट मैं चेंज करके राइट किया हूँ कि देखो तुम कैसे बन रहा है। अभी इसके पहले वीडियो बैक करके देखो कि यू था तो विल लगा था डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। और जब इनडायरेक्ट बनाया हो तो आई आ गया तो सेल लगाया था, यहाँ पे ऑलरेडी आई है, आई के साथ सेल लगाया, फिर सी आ गया तो क्या कर दोगे, विल, यानी विल का क्या हो जाएगा, वुड। फिर क्या है, बी टीचिंग देम। बोलो कोई दिक्कत इसमें, देम नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, दे का, ये बदलने वाला है, बिल्कुल नहीं बदलने वाला है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से एक कंटिन्यूअस का भी बन गया। अब परफेक्ट में क्या करोगे, परफेक्ट का जब बनाना होगा तो फिर यहाँ लिखोगे माय फादर, लिखा है तो माय फादर। अब यहाँ पे देखो इस सेट का ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट को सेट ही राइट कर लिए ना, इन्वर्टेड कामा को क्या कर लिए, दैट। अब यू को बदलोगे तो यू आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो किसके अनुसार बदलोगे, बोलो किसके अनुसार बदलोगे यार, थोड़ा सेंस तो लगाओ, सेंस लगाओगे बन जाएगा। माय फादर सेड किससे बोलेंगे, मेरे पापा जी कह रहे हैं कि यू है लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश अंग्रेजी सीख चुके हो, किससे कर रहे हैं, तुमसे कर रहे हैं, हमसे कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या मान लोगे, मी। अब मी के अनुसार बदलोगे ना यू को, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पे क्या कर दिए, आई, आई को कैपिटल लेटर राइट कर दिए, यू के साथ विल था ना, अब आई के साथ क्या हो जाएगा, सेल, तो सेल का क्या कर लोगे, पास्ट फॉर्म शुड हो जाएगा। मैं बोला भी था कि सिर्फ विल और सेल को चेंज करना है, बी आ गया तो बी को नहीं बदल सकते हैं, बी को नहीं बदले है ना, देखो हैव आ गया तो हैव को भी नहीं बदलना है, हैव राइट कर लिए ना। अब ये थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म में तो हमको लिखना ही लिखना है, कोई दिक्कत, इस सेंटेंस में तो कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसे कर लिए ना। अब क्या है, एक कंसेप्ट बच गया इसका, क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सेम प्रोसेस है भाभी, देखो पूरा सेम प्रोसेस इसमें हो जाएगा। दे सेड है ना, तो सेड टू को क्या करोगे, टोल्ड कर लोगे, हिम को हिम, नोटेड कामा को क्या कर लोगे, दैट। फिर द फार्मर का है, द फार्मर विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years, यानी कि किसान क्या कर रहे हैं, 2 सालों से काम कर रहे होंगे, अरे वो तो कर ही रहे होंगे, ठीक है। द फार्मर कर लोगे, ये भी थर्ड पर्सन में आएगा कि नहीं आएगा, बदलोगे इसको थर्ड पर्सन को, बिल्कुल नहीं बदलोगे। विल है ना, तो विल को क्या कर दिए, वुड। अब बोलो इसमें हैव लगा था तो हैव नहीं बदले, वो हैव को राइट कर लिए, तो इसमें हैव बीन को बदल लोगे, बिल्कुल नहीं बदलोगे, अंडरस्टैंड। हैव बीन ऐसे ही हो जाएगा। वर्किंग की बात कर रहे हो तो वर्किंग फॉर 2 years, फॉर 2 years ऐसे राइट कर लिए ना।
बोलो कोई दिक्कत है? अभी कहीं से कोई दिक्कत आया तो तुरंत कमेंट करके क्वेश्चन करो। अब देखो इसकी निगेटिव की मैं बात कर दे रहा हूँ, तो निगेटिव क्या होगा, यहीं पे नाट आ जाएगा। निगेटिव अगर बनाना चाहोगे ना तो यहाँ पे नाट आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे धीरे से नाट लगा लेना। चोरों के जैसे नाट आएगा, फिर इसको सिपाही के जैसे लगा देना, समझ में उसको भी आ जाएगा भैया। अरे यार एमपीओ के बाद ही ना होगे तुम, क्या घबरा रहे हो? नाट सोच रहा है हमको क्यों आ रहे हो। यहाँ पे कहाँ आएगा, सेल और बी के बीच में नाट आएगा, ठीक है, सेल और बी के बीच में आएगा। तो यहाँ पे भी वही लगा दो ना, क्या दिक्कत है? जहाँ आए जिसके बाद आए उसके बाद लगाओ, उसको इधर उधर मत छोड़ो। यहाँ पे फिर आएगा विल हैव लिखा है ना, तो विल और हैव के बीच में आएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे शुड और हैव के बीच में नाट लगा लोगे। फार्मर विल हैव भी लिखा ना, तो फिर विल के बाद आएगा, यानी कि अरे यार थोड़ा दिमाग लगाओ ना, हर बार विल के बाद ये तो आ रहा है। विल और सेल के बाद डायरेक्ट स्पीच में आएगा, तो इनडायरेक्ट में भी विल और सेल के बाद लगा लोगे। ओके, तो ये सेंटेंस आपका फ्यूचर को कैसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।